Hello class, once again I am here with my new video for science class. Today I am going to take a new chapter, that is chapter number 7, getting to know plant. Getting to know plant. So question the chapter is getting to know about the plant, means what is plant, what type of plant, how different part of the plant work and how they grow or how they reproduce, all the things. Okay? What is plant? Plant are the living body with green leaves and give the food staple for the animal. एक्चुअल जो प्लांट होते हैं वो एक ग्रीन क्या है, ग्रीन लिविंग बॉडी है जो कि एनिमल्स के लिए ज़्यादातर क्या देते हैं, भोजन बनाते हैं. ठीक है, मोस्टली दे प्रिपेयर फूड फॉर द ह्यूमन बींग्स. दे आर का प्लांट. देखा जाए तो प्लांट्स आर द थ्री टाइप्स. प्लांट कितने टाइप होते हैं? थ्री टाइप के. पहला क्या था? ट्री. फिर क्या था? हर्ब नहीं श्रब. फिर क्या था? ये तीन होते हैं. इनके साथ दो और आते हैं, क्लिम्बर एंड क्रीपर. मीन्स ऑल द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड और कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी, दैट इज ट्री, shrub, herbs, after the climber and creeper. What is tree? Trees are the plant which are very high and it has a very thick trunk, branches, okay, and their woods are timber. They are used for the multi-purpose things. जो प्लांट का जो पहला पार्ट है वो ट्री है. ट्री क्या होते हैं? ट्री ऐसे प्लांट को बोलते हैं जिनकी ट्रंक, जो तना होता है, नीचे वाला पोर्शन बहुत मोटा होता है, बहुत मजबूत होता है. साथ ही साथ दे आर वेरी वुडी, वो बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां बनती हैं उससे. और साथ ही उनके ब्रांच मोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. एंड दे आर बिग इन साइज, वो साइज में क्या बहुत बड़े होते हैं. साथ ही साथ उनकी जो लकड़ियां हैं, ठीक है, वो बहुत सारी यूज में काम आती हैं. जस्ट फॉर मेकिंग द फर्नीचर, जो घर में फर्नीचर बनते हैं ना, बेड वगैरह, वो बनाने के लिए. दे आर यूज फॉर द मेकिंग ऑफ डोर, विंडो एंड वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स मोर. इसी तरह बहुत सारी चीजें और बनाने में उनका यूज किया जाता है. तो जो ट्री होती है जनरली वो ऐसे प्लांट को बोलते हैं जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसके ट्रंक ब्रांच बहुत बड़े और स्ट्रांग होते हैं. साथ ही साथ दे आर वेरी वुडी, ओके, एंड विच आर वेरी वैल्यूएबल एंड यूज फॉर द टिम्बर पर्पज. ठीक है, टिम्बर पर्पज के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई पर्सनल या कोई बिजनेस पर्पज का काम होता है, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है. अगर इसका एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल में आप क्या आ जाएगा? मैंगो ट्री, नीम, बनियान, पीपल, ओके. ऑल दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन एज ट्री. ये जितने भी सब क्या है, ट्री के अंदर आएंगे, क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और इनकी लकड़ी वगैरह सब बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत सारे काम में यूज की जाती है. श्रब. व्हाट इज श्रब? श्रब आर द प्लांट विच आर स्मॉल इन साइज in comparison to the tree and they have not very strong and very thick branch or stem. जो श्रब होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में वो प्लांट्स होते हैं जिनकी साइज और जिनकी थिकनेस ट्री से कम होती है. ट्री से क्या होती है? कम होती है. बट दे आर नॉट वेरी थिन. जनरली दे आर जस्ट लाइक द you may say that bushi plant mean they are, वो किस तरह से झाड़ी की तरह, ठीक है, उनकी जो लकड़ी होती है बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं होती है. देयर वुड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्गर एंड देयर स्टेम आर नॉट वेरी थिक, बट दे आर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर इन द कंपेरिजन ऑफ हर्ब्स. जो हर्ब्स होते हैं उनके कंपेरिजन में थोड़े मोटे भी होते हैं. जनरली दे आर यूज्ड फॉर द फायरवुड वर्क, ठीक है, वह लकड़ी जलाने के, जो खाना पकाने में काम आता है, वैसी चीजों में उनका यूज करते हैं. वैसे ट्री के भी पार्ट करते हैं, लेकिन ट्री के पार्ट क्या होते हैं, थोड़े से महंगे पड़ते हैं और अब इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं गांव साइड में. तो जितने भी फायरवुड के लिए काम आते हैं, मतलब लकड़ी जलाने वाला, खाना पकाने में जो काम आता है, वो किसके आते हैं? हर्ब्स के जाते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे? रोज, जास्मीन,
चाइना रोज, ये जिसको क्या बोलते हैं, गुड़ाल बोलते हैं ना, अड़हुल जिसको बोलते हैं, ये सभी जो प्लांट है ये सब किसके अंदर, हर्ब्स के अंदर। इनकी साइज बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं होती है, फिर भी कुछ तुलना में क्या होते हैं, ट्री से कमजोर होते हैं, फिर भी अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखते हैं, और इनकी लकड़ियां क्या होती हैं, जलाने में काम आ सकती है, उससे ईंट वगैरह बन सकता है। ठीक है। हर्ब्स, व्हाट इज हर्ब्स? हर्ब्स आर दोज प्लांट whose stem are very thin and very flexible and very weak। जो हर्ब्स होते हैं एक्चुअल में उनके जो वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत परिधि की साइज बहुत छोटी होती है, जनरली देयर साइज है वेरी शॉर्ट, along with their stem are very weak, there is no branch and along it they are very weak and flexible। साथ ही साथ बहुत कमजोर होते हैं, क्या होते हैं, मुड़ने वाले होते हैं। हवा तेज बहेगी तो क्या मुड़ जाएंगे, जैसे बड़ा सा पेड़ होता है, हवा का तेज बहेगा तो टूट के गिर जाता है, लेकिन नीचे की जो घास होती है वह टूटती नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो क्या होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं। उनकी जो लाइफ होती है, मतलब जो उनकी लाइफ होती है, कितने साल कितने दिन जिंदा रहेंगे, आई थिंक मोस्टली 6 महीने तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे प्लांट ट्री है, ट्री का 50 साल 100 साल जितना जैसा प्लांट जैसा ट्री रहता है उसके हिसाब से उसकी एज होती है। जो हमारे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स जो रोज के प्लांट होते हैं, नियर अबाउट 4 या 5 ईयर इतना लगभग उनकी एज हो सकती है। ठीक है। लेकिन हर्ब जो होते हैं उनकी एज मैक्सिमम 6 महीना साल वैसे से ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो जो हर्ब्स होते हैं एक्चुअल में वो बहुत पतले होते हैं। ठीक है। और उनकी जो स्टेम होते हैं वो बहुत वीक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, कमजोर, उसको तोड़ो टूट जाएगा, लेकिन क्या तक एक हद तक तोड़ो तो बेंड हो जाएगा, फिर छोड़ो तो मिल जाएगा, लेकिन जोर लगाओ तो क्या है, से टूट सकता है। इसके एग्जांपल अगर देखा जाए, पैडी, स्पाइनच, ग्रास के जितने भी रहेंगे सभी ग्रास किसके अंदर आ जाएंगे, हर्ब्स के अंदर आ जाएंगे। इनकी एज बहुत कम होती है, 6 महीने से लेकर साल भर तक जितना हो जाए उससे ऊपर की नहीं रहती है। जैसे क्या पैडी का 4 महीना होता है, स्पाइनच का 2-3 महीना होता है, ग्रास होती है। ठीक है। कुछ ग्रास का 6 महीना होगा, कुछ का साल भर हो सकता है। ठीक है। ऐसे रहते हैं। आफ्टर दैट क्लिम्बर, क्लिम्बर, व्हाट इज क्लिम्बर? क्लिम्बर आर दोज प्लांट whose stem is very weak, it is so weak that they cannot stand on its own or on itself। जो हमारे क्लिम्बर होते हैं वो एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत कमजोर होती है, इतना कमजोर होती है कि अपने आप को खड़ा उस पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो दे नीड अ सपोर्ट फॉर देयर ग्रोथ और टू गेट लिफ्ट अप। ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए उनको क्या चाहिए, सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर। क्लिम्बर मीन्स क्या था, ऊपर चढ़ने वाला। ठीक है। तो आप लोग देखोगे बहुत से हमारे चारों तरफ स्पेशली वेजिटेबल होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, डंडे सारे या डंडे वगैरह उनके पास धसा देते हैं, लगा देते हैं, तो डंडे के सारे क्या तो ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे करेला वगैरह होता है ना। ठीक है। तो करेला वगैरह जो होते हैं एक्चुअली क्या होता है, उनको हम एक लकड़ी या डंडा या बांस काट देते हैं। ठीक है। और उसके सारे क्या थे, धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर। जनरली जो क्लिम्बर होते हैं उनकी स्टेम बहुत पतले हरे होते हैं और बहुत कमजोर होती है। ठीक है। वह ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती, वो नीचे फैल सकते हैं बट ऊपर अपने आप चढ़ नहीं सकते। चढ़ना होगा तो उनको हमें लगाना पड़ेगा। और जनरली उनके जो फ्रूट होते हैं वो कमजोर भी रहेंगे, छोटे होंगे साइज में, ज़्यादा बड़े नहीं। अब ऐसा नहीं कि वाटरमेलन तरह हो जाए और ऊपर चढ़ जाए। वाटरमेलन क्रीपर होता है, क्लिम्बर नहीं होता, क्योंकि क्रीपर जो होते हैं, इसके बाद क्रीपर ये, क्रीपर आर दोज प्लांट विच जनरली ग्रो ऑन द लैंड। ठीक है। वो जमीन पर क्या फैल कर अपना बढ़ते हैं। ठीक है। दे नेवर ट्राई टू मूव अप, वो ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो फ्रूट होते हैं जनरली बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। अगर वो क्या होंगे, ऊपर उठ जाएंगे, फ्रूट बड़े रहेंगे तो क्या है, पूरा पूरा प्लांट टूट सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्रीपर, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्लिम्बर भी होता है, क्रीपर भी होता है। जस्ट लाइक बीटा गॉड और बॉटल गॉड जो है, लौकी करेला जो है वो जमीन पर फैल कर, ठीक है, फट सकता है, और ऊपर चढ़ेगा तो भी फट सकता है। ठीक है। इनके एग्जांपल में देखा जाए, क्लिम्बर में तो ट्री आ जाएगा, मनी प्लांट आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा क्रीपर में वाटरमेलन, कुकुम्बर,
टिम्बर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। ये क्या है, बहुत अलग टाइप के प्लांट है। पहला ट्री है, दूसरा श्रब, हर्ब्स, क्लिम्बर ऑफ ट्री। ओके, नाउ मोर अबाउट प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स तो अगर देखा जाए ये हमारा क्या है, प्लांट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसके पार्ट को हम बोलते हैं सूट। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन्स द पोर्शन ऑफ प्लांट विच आर प्रेजेंट एबव द ग्राउंड। जमीन से जो ऊपर होता है उसको सूट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो जमीन से होता है उसको रूट बोलते हैं। सूट जो होता है इसमें कई पार्ट होते हैं। पहला था स्टेम। व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज अ मेन सपोर्ट फ्रेम, सपोर्टिव फ्रेम। प्लांट का जो मेन सपोर्टिव फ्रेम होता है जिसको प्लांट पर टिका होता है उसको स्टेम कहते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या कहते हैं, लिप्स। लिप्स वो होते हैं, पार्ट होता है जो प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। दैट इज फ्लावर एंड दैट इज मीन्स दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, these are the different part of the plant. First, most important is shoot and root. The portion of plant which are present above the ground is called shoot, and the portion of plant which are present under the ground is called root. Shoot are divided into different parts. That is, first one is stem. Stem is the main supportive frame on which whole plant is based. पूरा प्लांट जिस पे रुका है, टिका है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम। एंड नाउ स्टेम हैव डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज लिव्स, फ्लावर, फ्रूट। ओके, इफ द प्लांट इज बिगर इन साइज देन इट मे कैरी ब्रांच। क्या हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। कहीं कहीं क्या होते हैं, नए नए निकलने वाले होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जहां से नए फ्लावर, नए लीव्स या नए ब्रांच ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट टेक द रूट, अबाउट द रूट। व्हाट इज रूट? रूट इज द पोर्शन ऑफ प्लांट विच आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एंड होल्ड इट फर्मली इन द सॉइल। रूट वह पार्ट होता है प्लांट का जो कि जमीन के नीचे रहता है और इसको मजबूती के साथ जमीन के साथ पकड़ के रखता है, सो दैट इट कैन नॉट फॉल डाउन, ताकि गिर न सके, टूट न सके या कुछ हो न सके। ठीक है, अगर देखा जाए तो रूट सिस्टम में रूट दो टाइप के आते हैं। एक होता है टैप रूट और एक क्या है, फाइब्रस रूट। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट। सम प्लांट हैव द टैप रूट एंड सम प्लांट है फाइब्रस रूट। कुछ प्लांट के पास टैप रूट होता है, कुछ प्लांट के पास फाइब्रस रूट होता है। व्हाट इज टैप रूट? टैप रूट इज ए सिंगल रूट। Okay, tap root means a system of root in which there is a single thick root which move downward। जो नीचे की तरफ एक सिंगल रूट गया रहता है उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। इसमें थोड़ा हो जाता है, छोटे छोटे दो चार निकले होंगे ऐसे ऐसे, जो सॉइल में अपने आप को पकड़ के रखने के काम आता है, ये होता है टैप रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? फाइब्रस रूट आर दोज रूट which don't carry any single strong root but it have the hair like very thin root।
फाइब्रस रूट वह रूट होता है जिसमें बाल की तरफ पतले पतले बहुत सारे रूट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। और ये हमारा क्या होता है? टैप रूट। जैसे आप देखोगे कि जो हमारा अरहर मतलब अरहर का जो प्लांट होता है या जो सरसों का पेड़ होता है उसके रूट का उखाड़ो तो सिंगल रूट होता है। क्या होता है? सिंगल रूट होता है ऐसा ना। लेकिन अगर आप धान की अगर जड़ देखोगे, रूट को देखोगे तो क्या होता है? फाइब्रस होता है। ठीक है, तो ये होता है रूट और शूट का। तो रूट का यहाँ तक पढ़ा के छोड़ रहा हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, थैंक यू।